ये भी लो ना। सर एसएमएस से के अधीक्षक के रूप में आपने कार्यभार संभाला है, कौन से कार्य होंगे, कौन सी प्राथमिकताएं होंगी जिनको आप करना चाहेंगे? देखिए, एसएमएस चूँकि राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है और इसमें निश्चित रूप से काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम है हर क्षेत्र को देखना, लेकिन और चूँकि हम जानते हैं कि हर क्षेत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने लेवल, चाहे वो पेशेंट का मैनेजमेंट हो, चाहे वो यहाँ के सिक्योरिटी का मामला है, चाहे वो पेशेंट को लेकर के सिक्योरिटी है, चाहे वो यहाँ पे चिकित्सा कर्मी या फिर और जो यहाँ पे स्टाफ है उसकी सिक्योरिटी, चाहे वो यहाँ की सफाई का मामला हो, चाहे वो सरकार की विभिन्न योजनाएं जैसे कि फ्री ट्रीटमेंट की जो योजना है सरकार की उसका क्रियान्वयन, ये सब अपने आप में पूर्ण रूप से बड़ी बड़ी चुनौतियाँ हैं और इनका हर लेवल पे हमारे को इलाज ढूंढना है। सबसे प्रमुख हमने देखा कि यहाँ पे इतना बड़ा अस्पताल है जहाँ के आने वाले मरीजों की संख्या और तादाद बहुत अत्यधिक है और सबको उचित टाइम में इलाज मिले, ये ही हमारी प्राथमिकता है। उसके लिए मरीजों को डॉक्टर्स के द्वारा संभाला जाए, उनको यहाँ पे दवाइयाँ निःशुल्क प्राप्त हों और उचित समय पे उनका इलाज मिले। दूसरी बात प्राथमिकता में हमारे आएगी कि जिसमें सफाई की व्यवस्था जो है अस्पताल के अंदर रखी जाए। हालांकि ये कहने में जितनी आसान है उतना ही मुश्किल है, क्योंकि जब मरीजों की संख्या बढ़ती है, उसके आने वाले अटेंडेंट्स की संख्या बढ़ती है, तो सफाई की व्यवस्था बनाए रखना उतनी बड़ी चुनौती बढ़ती जाती है। तो इसको अगर हम एक जगह पे कोशिश करते हैं तो उतनी तादाद बढ़ के आती है, जब आने वाले टाइम में तो और भी ज़्यादा बड़ी चुनौती हो जाती है। तो ये सब चीज़ें निश्चित रूप से एक चुनौती बड़े काम है और मैं ये आश्वस्त नहीं कर सकता कि एक दिन के अंदर हम इसको दुरुस्त कर देंगे, लेकिन हम बिल्कुल प्रयासरत रहेंगे कि जल्दी से जल्दी इनको हम जितना स्ट्रीमलाइन या जितना हम अच्छी तरह से कर पाएँ वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। सर वर्ल्ड हार्ट डे है, आप देख रहे हैं कि आजकल लोगों का लाइफस्टाइल इस तरह का है कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और क्योंकि न्यूरो सर्जरी से भी आप संबंधित हैं तो स्ट्रोक वगैरह के जो केसेस हैं वो भी युवाओं में काफ़ी देखने को मिल रहा है। तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे लोगों के खान पान के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, जिससे कि इस चीज़ को रोका जा सके? जहाँ तक आपने बात करी स्ट्रोक की लेकर के, तो स्ट्रोक भी जैसे हम जानते हैं कि जो ब्रेन स्ट्रोक पेशेंट आते हैं अचानक, जिसको लकवा हो गया एक पार्ट में, या बोलना सुनना बंद हो गया या दिखाई देना बंद हो गया, तो लगभग ये सब कारण या हार्ट को लेकर के हम बात करते हैं, जिसमें कहते हैं कि भी हार्ट अटैक या उच्च रक्तचाप, इन सब के जो कारण है वो कॉमन ही है। उसमें एक तो ये है कि आज के जीवन शैली आज के टाइम की वो अत्यधिक व्यस्त है। हर एक इंसान सुबह से शाम तक वो अपने काम को लेकर के दिन रात भागता रहता है। तनाव बहुत ज़्यादा है हर एक इंसान के दिमाग के अंदर। खान पान भी उसका, क्योंकि वो दिन भर व्यस्त रहता है, तो घर के अलावा बाहर भी बहुत बार जो अपने काम के सिलसिले में जाते रहते हैं या दिन भर जो जिनकी है वो घूमते रहते हैं, तो वो खान पान भी बाहर का बहुत रहता है। तो ये सब चीज़ें, और फिर दूसरी बात ये है कि हाँ, इसमें एक्सरसाइज का अभाव भी है, तो टाइम नहीं मिलता, इसलिए एक्सरसाइज नहीं करते हैं। आजकल जैसे भाग दौड़ पड़ रही है तो लोग अधिकतर गाड़ियों में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इसमें ज़्यादा सफ़र करते हैं, पैदल या रेगुलर एक्सरसाइज कम हो गई। तो ये सब सभी कारण हार्ट के लिए भी और ब्रेन के स्ट्रोक के लिए भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। स्ट्रोक की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने कहा, स्ट्रोक में हेमरेज ब्रेन के अंदर हो जाना या फिर दिमाग के अंदर खून का रुक जाने को जिसको हम कहते हैं इन्फार्क्शन, ये दो प्रमुख कारण होते हैं जिसको लेकर के मरीज आता है। तो सबसे पहले तो हमारे को ये देखना होता है कि ये किस वजह से इसको अचानक से मरीज को पैरालिसिस आया है, वो हेमरेज की वजह से आया है या उसका खून रुक जाने की वजह, दिमाग का जो खून का दौरा रुक जाने की वजह से आया है। चूँकि इन दोनों का इलाज बिल्कुल भिन्न है, अलग है और एक दूसरे के विपरीत है, तो उसको ये जानना सबसे पहले ज़रूरी होता है, जो जांच के द्वारा हम एसर्टेन करते हैं, जांचते हैं। एसएमएस अस्पताल के अंदर इमरजेंसी की भी हमारे पास न्यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी दोनों की सुविधा हमने है इमरजेंसी विभाग में भी, और आउटडोर में तो सुबह से और 2 बजे तक, 8 से 2 बजे तक आउटडोर में तो रहती ही है। ये सब इसीलिए है कि व्यक्ति का उचित समय में संभाल हो जाए और उसका इलाज हम कर पाएँ।
उसके बाद अगर मरीज़ को ये पता चलता है कि भी स्ट्रोक है और कंफर्म हो गया है, तो उस पर एंजियोग्राफी की जाती है। हार्ट में भी यही किया जाता है कि तुरंत एंजियोग्राफी में जाकर के कैथ लैब में एंजियोग्राफी की जाती है। और जैसा कि ब्लॉकेज अगर होता है तो उसको खोला जाता है या स्टेंट डाला जाता है, जिससे कि हम उसको जो रक्त की जो रुकावट है, उनकी जो आर्टरीज़ के अंदर ब्लॉकेज है, उसको हम खोल सकें और मरीज़ को ठीक कर पाएँ।